नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पोपाबाई की कहानी सुनाएंगे। ध्यानपूर्वक से सुने। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई हमेशा व्रत और नियम से करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उसे शादी के लिए कहा, तब उसने शादी के लिए मना कर दिया और उसने अपने भाई भाभी से कहा, मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो। मैं उसमें रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूँगी। गांव के सभी लोगों ने कहा, हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोपड़े में आसपास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों को देखभाल किया करूँगी। जो कि बचा हुआ खाना हो वह भेज देना। मैं वहीं खाकर रह लूँगी। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उसी देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहा था कि उसकी नज़र गांव के बाहर बने पोपाबाई की झोपड़ी पर पड़ी और राजा झोपड़ी के पास जाकर आवाज़ लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़ी के दरवाजे पर खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज़ सुनकर पोपाबाई के अंदर से ही पूछा, बाहर कौन है? तो बार बार दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुँह भी नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बालक पूर्वक पोपाबाई को उठा अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर चल पड़ा। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया, हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई तो पूरी बात सुनकर रानी ने राजा को अनुरोध किया कि वह पोपाबाई की सही सलामत उसी झोपड़ी में छोड़ आए और रानियों ने कहे अनुसार राजा पोपाबाई को उसकी झोपड़ी पर छोड़ने चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई और जिसमें राजा डूब गया और पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरवाजे पर पहुंची और वहां धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दिया और वो स्वर्ग में राज करने लगी। राज है पोपाबाई का और लेखा लेगी राई का। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइबर करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।